मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनोज कुमार है। राज्य आपदा नियंत्रण बल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम है स्नेक बाइट और एनिमल बाइट। इस क्लास के दौरान मेरे कोई चैप्टर के रूप में मेरा लैपटॉप रहेगा और मैं खुद रहूंगा, यानी कि आपका जो भी सवाल होगा आप सवाल हमसे करेंगे। अगर मैं जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके सवाल को डायरी में नोट कर लूंगा, उसके बाद आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। क्लास के दौरान कुछ ग्राउंड रूल है, जैसे क्लास में टाइम पे पहुंचना है, क्लास में आपस में बातचीत नहीं करनी है, कुछ खाना पीना नहीं है और यहाँ पर क्लास को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, इस क्लास के दौरान जो आपको पढ़ाया जाएगा स्नेक बाइट और एनिमल बाइट के बारे में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सर्पदंश एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इसको आपदा की श्रेणी में नहीं रखा है। ठीक है, स्नेक बाइट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इसके बारे में बहुत कहानियां हैं, बहुत मान्यताएं हैं, बहुत परंपराएं हैं, बहुत भ्रांतियां हैं। ठीक, इन सब चीजों से हम अलग हटके आज वो चीज जानेंगे जो सही में इस टाइम में उपचार किया जाता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे बाएं तरफ से कोई बताए स्नेक बाइट क्या होता है। ठीक है, नहीं ठीक है, सभी लोग ठीक बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, भारत में लगभग प्रतिवर्ष लगभग 58,000 मृत्यु सर्पदंश से होती है। मतलब यह है कि 58,000 लोग सर्पदंश से मरते हैं। आपको पता होना चाहिए 2021 में कोरोना में कितने लोग की मौत हुई थी। जितनी भी हुई होगी पर इससे अधिक नहीं थी। सरकारी आंकड़ा जो था मैं उसकी बात कर रहा हूँ और यहाँ भी सरकारी आंकड़ा ही है। ठीक, यहाँ पर 58,000 मृत्यु दिखाई जा रही है, पर यहाँ पर एक कंपैरिजन है, एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है 3 देशों के बीच में। जैसे पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसको हम स्पोर्ट कैपिटल भी बोलते हैं। स्पोर्ट कैपिटल इसलिए क्योंकि ये किसी भी खेल में पार्टिसिपेट कर जाए या जिस भी खेल में पार्टिसिपेट करे भाग ले, वहाँ इसके 1-2 नंबर रैंक तय रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्पोर्ट कैपिटल बोलते हैं, जिसकी राजधानी कैनबरा है। यहाँ पर 85% जो सांप होते हैं, यानी 85% जो सांप होते हैं, 100 में से 85% सांप यानी 85 सांप कैसे होते हैं, जहर वाले होते हैं, और 15% बिना जहर के। ठीक है, और मरने वालों की संख्या 2009 में कितना है, 0 है। वहीं पर एक देश और है जो विश्व के सबसे अग्रणी देशों में से एक आता है, इसका नाम है अमेरिका। ठीक, अमेरिका में 65% सांप जहर वाले पाए जाते हैं और 35% बिना जहर वाले पाए जाते हैं। और वहां पर मरने वालों की संख्या 2009 में कितनी दिखाई गई है, 9। और कभी कभी 0 भी हो जाती है या कभी कभी 20 हो जाती होगी, पर यहाँ एक और दिखाया गया है जो सरकारी आंकड़ा है। वहीं पर एक देश है भारत, जहां पर हम और आप रहते हैं, जहां पर सांप कितने % जहर वाले हैं, 15% सांप जहर वाले हैं, 85% बिना जहर वाले हैं। लेकिन मरने वालों की संख्या हमें चौंकाने वाला दिया है, कितना है, 40,000। यहाँ जो डाटा दिया है 2009 का है, ऊपर जो डाटा है 58,000 वो 2013 का है। इसीलिए थोड़ा सा डाटा में अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, पर आप समझ जाइए। आपको ध्यान बस इतना देना है कि यहाँ पर इतनी अधिक मौतें क्यों होती हैं, समय से अस्पताल में। ठीक, और अज्ञानता और आपको बताइए। सांप भी काट लेते हैं तो आदमी घबरा के मर जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आदमी घबरा के मर जाता है। लेकिन हमारे देश में सबसे अधिक मौत की संख्या इसलिए दिखाई दे रही है कि आप जहां पर रह रहे हैं ना, यानी कि इंडिया में जहां आप रह रहे हैं, इंडिया एक ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है, यहाँ की जलवायु बहुत ही अनुकूल है आपकी। यहाँ पर रहन सहन काफी आसान है, यहाँ रहना, यहाँ पर हर चीज आसान है। इसीलिए आज यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक, जिस जगह जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर घटनाएं ज्यादा होंगी। पहला कारण ये है। दूसरा और बहुत जरूरी कारण ये है, यहाँ के लोगों के पास प्राथमिक उपचार की जानकारी नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हमारे यहाँ कौन सा जहर वाले हैं, कौन सा बिना जहर वाले हैं। इस जानकारी के अभाव में वो अपने आप को मौत की घाट पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज, भारत में सर्पदंश से मृत्यु लगभग आधे से अधिक लोगों की जान विषैली सांप के काटने से होती है। ठीक है, भारत में सर्पदंश से मृत्यु लगभग आधे से अधिक लोगों की जान बिना जहर वाले सांप के काटने से होती है। अगर उन्हें सर्पदंश प्रबंधन का ज्ञान था तो मृत्यु दर कम हो सकती थी या कम होती। ठीक, समझ गए आप बात। कहने का मतलब ये है कि जहां पर सर्प प्रबंधन की जानकारी का अभाव रहेगा, वहां पर कैजुअलिटी यानी घटनाएं अधिक होंगी। ठीक है, हमारे देश में
बारे में जानकारी बहुत लोगों को बहुत कम है। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नहीं पता है। तो जानकारी के अभाव की वजह से ही यहाँ पर अधिक कैजुअलिटी यानी कि अधिक मौत होती है।